प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, एक ज़बरदस्त खबर निकल कर सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को लगा है दोहरा झटका। जी हाँ दोस्तों, ये झटका क्या है और क्यों इसको बड़ा झटका माना जा रहा है ऐसे वक्त में पीएम के लिए, जब पीएम कई मोर्चों में इस समय घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो सरहदी इलाका है वहाँ पर चाइना और पाकिस्तान के मोर्चे पे किस तरह से तनातनी बना हुआ है। और अगर अपने घर की बात कर लें तो प्रधानमंत्री के लिए यहाँ भी चुनौतियाँ कम नहीं हैं, जहाँ बेरोज़गारी लगातार बढ़ता जा रहा है, जहाँ लोगों में आक्रोश उफनता जा रहा है, वहीं पर पीएम के लिए बड़ी दुखद खबर यहाँ से भी आ रही है कि उनके दो चाहने वाले, जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के दो चाहने वाले, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी खबरें हैं। और दोनों ही खबरों ने बेचैन कर रखा है पीएम पर। दोस्तों, उससे पहले कि दोनों ही खबर आप लोगों तक पहुंचाए, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक आ जाए। दोस्तों, लगातार प्रधानमंत्री के तमाम दावों के बावजूद लोगों में हिंदुस्तान के अंदर एक तरीके का आक्रोश फैलता जा रहा है। आक्रोश की वजह यह है कि लोगों में जबरदस्त तरीके से बेरोजगारी उत्पन्न हो रहा है और इसी बेरोजगारी की वजह से लोगों का आक्रोश भी सामने आ रहा है। दोस्तों, हालिया जानकारी ये तब निकल कर आई और हालिया संकट हिंदुस्तान के अंदर एक संकट, नया तरीके का संकट तब उभरा था जब पीएम ने एक कानून बनाया जो किसानों के लिए कानून था। और इस किसान के कानून के पारित होने के बाद एक तरीके से किसानों में बहुत भारी आक्रोश उत्पन्न हो गया, बहुत भारी क्रोध की भावना उत्पन्न हो गया और किसान अभी भी शांत नहीं हुए हैं। जगह जगह पर किसानों का एक तरीके से बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। धरना अभी भी किसानों का जारी है और किसानों की धरना की वजह से भी पीएम इस समय अमूमन मुसीबत में नजर आ रहे हैं, चूँकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के अंदर अगर कुछ इस तरीके का आंदोलन होता है और लगातार आंदोलन होता है और आंदोलन भी देश के अन्नदाताओं का होता है, तो जो देश का पीएम होता है उसके लिए चिंता की बात हो ही जाती है। लेकिन दोस्तों, झटका की बात तब कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री के बहुत ही करीबी माने जाने वाले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, चूंकि योगी आदित्यनाथ का सितारा भी अभी गर्दिश में है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक घटना हुआ था और हाथरस की घटना की वजह से सीएम योगी पर दोहरा दबाव सामने आ गया। यहां तक कि खुद पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी को भी कॉल करना पड़ा सीएम योगी को और उनसे हाथरस के ऊपर त्वरित कार्रवाई और सटीक कार्रवाई करने को कहा गया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में एक तरीके से भूचाल सा आ गया और सियासत ने आनंद फानन में एसआईटी का गठन भी कर दिया हाथरस के पूरे कांड के ऊपर। और हाथरस के पूरी जो एक अमान्य घटना हुआ है, उस अमान्य घटना को एक तरीके से ढांपने छुपाने की भी कोशिशें अब सामने आने लगा है। लेकिन दोस्तों, इन तमाम कोशिशों के बाद एक तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कई तरीके से मोर्चा खुल गया है, जहां वहां की सियासी पार्टियों ने उत्तर प्रदेश के सीएम को सीधा निशाने पर लिया है और जंगल राज सरीके बातों को कहा जा रहा है। लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, बेटियों के लिए इंसाफ मांगा जा रहा है, यानी कि योगी आदित्यनाथ योगी के प्रशासनिक क्षमता के ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है। और लोगों का कहना है, जनता का कहना है कि योगी हर मोर्चे पर फेल होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, पीएम का सरदर्द बढ़ना
वाजिब होता है। चूँकि उत्तर प्रदेश देश का बहुत बड़ा सूबा और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ अपने पार्टी का एक फायरब्रांड नेता हैं और वो इस समय मुसीबत में घिरे हैं, तो इनकी वजह से यहाँ भी प्रधानमंत्री को काफ़ी झटका लगा है। चूँकि उनके सबसे बड़े हथियार, उनके सबसे बड़े हमदर्द, उनके सबसे बड़े नेता इस समय मुसीबत में आ गए हैं। और चौतरफा मुसीबत तब बढ़ गई जब मीडिया ने भी अब योगी आदित्यनाथ सरकार से सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया है। चूँकि बहुत ऐसे पाबंदियां हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर लग गया है। हाथरस में 144 लागू कर दिया गया है, यहाँ तक कि मीडिया को भी पीड़ित परिवार तक नहीं जाने दिया जा रहा है। ऐसे में चौतरफा घिर गया है। और जो पीड़ित परिवार बच्ची के साथ जो अंतिम संस्कार का मामला हुआ, जो रात में अंतिम संस्कार कर दिया गया, उसको लेकर जबरदस्त घिर गई है योगी आदित्यनाथ की सरकार। तो इस वजह से पीएम के लिए यहाँ भी मुसीबत बरकरार है। दोस्तों, दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक मधुर संबंध है। दोनों में बहुत ही बारीकी संबंध है। और इस समय डोनाल्ड ट्रंप और मेलेनिया ट्रंप, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी हैं, इनके लिए एक खबर काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। और इसकी पुष्टि भी तमाम तरीके की न्यूज़ एजेंसियां ने कर दिया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हो गया है कोरोना, कोविड पॉजिटिव माने गए हैं दोस्तों। और इनके कोविड पॉजिटिव आने की खबर ने दुनिया को हिला के रख दिया है। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है। तो दोस्तों, जब ये कोविड से पॉजिटिव हुए हैं तो चाइना के अंदर खुशियां मनाया जा रहा है। चूंकि चाइना के एनिमी नंबर, दुश्मन नंबर 1 ट्रंप है। और ट्रंप के कोविड से संक्रमित होने पर चाइना में खुशियां मनाया जा रहा है, जो अपने आप में एक अमानवीय घटना है। किसी के भी बीमार से पीड़ित होने, किसी भी के इंसान के मरीज में या किसी भी मर्ज में मुब्तला होने पर कोई खुशियां मनाए, ये अपने आप में अनैतिक चीज़ है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मोदी के लिए झटका इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस समय चाइना और भारत के बीच सरहद में तनातनी बना हुआ है। और ऐसे में हिंदुस्तान के लिए ट्रंप एक तरीके से सुरक्षा कवच का काम करते। और अगर हिंदुस्तान किसी भी तरीके से मुसीबत में पड़ता तो ये क्लियर मैटर था कि अमेरिका इनके पीछे हिंदुस्तान के हिफाजत के लिए, हिंदुस्तान के मदद के लिए अमेरिका जरूर आता। लेकिन ऐसे समय में जब तनातनी बरकरार है सरहद में चाइना और पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान का, वहीं पर हिंदुस्तान के नंबर 1 दोस्त ट्रंप, जिसके लिए खुद मोदी ने गुजरात के अंदर हेलो ट्रंप का कार्यक्रम भी किया था। और उसके बाद ये आरोप लगते रहे थे कि हेलो ट्रंप के बाद ही देश में कोरोना के मरीजों का संचार हुआ था, बढ़ोतरी हुआ था। हकीकत जो भी हो, लेकिन दोस्तों, ट्रंप का कोविड से संक्रमित होना अपने आप में पूरे दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर है। और चूंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे मित्र माने जाते हैं, उनके सहयोगी माने जाते हैं, तो ऐसे समय में जहां भारत के प्रधानमंत्री के लिए चुनौतियां कई तरीके से है, देश से बाहर, देश से अंदर चुनौतियां हैं, वहीं उनके एक अहम साथी का कोरोना में संक्रमित होना एक बहुत बड़ा झटका पीएम के लिए माना जा रहा है। पीएम के लिए तब भी एक बहुत बड़ा झटका लगा था जब जापान के प्रधानमंत्री ने रिजाइन कर दिया था। क्योंकि जापान के प्रधानमंत्री के साथ भी देश के प्रधानमंत्री मोदी का एक मधुर रिश्ता माना जाता है, लेकिन वो भी रिजाइन कर दिए हैं। तो दो अंतर्राष्ट्रीय साथी इस समय उनसे बिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो बिछड़ चुके, एक कई दिनों के लिए, चूंकि कोविड पॉजिटिव हैं तो वो अब एक तरीके से अंडरग्राउंड रहेंगे। तो यहाँ पर भी झटका नजर आ रहा है। साथ ही दोस्तों देश के अंदर लगातार बच्चियों के ऊपर जो घिनौना हरकत हो रहा है, इसको लेकर अब सरकार और केंद्र सरकार को भी टारगेट किया जा रहा है। और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कब तक बच्चियों के साथ इस तरीके का अमानवीय
बर्ताव होता रहेगा, कब देश के अंदर हमारी बच्चियां बेटियां सुरक्षित घूम पाएंगी। सरकार क्यों नहीं ठोस कदम उठा रही है, सरकार बच्चियों को हिफाजत देने में क्यों नाकाम हो रही है, इसके ऊपर भी जबरदस्त रोष उत्पन्न होता जा रहा है देश के अंदर। और इस टॉपिक के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर भी सरकार घिर गई है और यहाँ भी पीएम मोदी के लिए जबरदस्त तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दोस्तों, सभी खबरों के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। शुक्रिया, आदाब।